पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आर्जी रिलीफ दे दिया। मखसूस नशस्तों पर हल बर्दारी को रोकने के हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तोसी। वकील ने दलाइल में कहा कि 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने गिफ्ट में उन पार्टियों को मखसूस नशस्तें दी हैं। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए, कहा अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में हैं, वो नहीं आ सकते। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब। अदालत की फरीकैन को आइंदा समाअत पर मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब में मखसूस नशिस्तें न देने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। यह कोई मुफ्त का माल नहीं, हमने इन्हीं से मखसूस नशिस्तें बरामद करनी है। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान का कहना है कि हम कानूनी जंग लड़ेंगे। मरियम नवाज अब शिकस्त तस्लीम करें, अपने वालिद और चचा को हौसला दे। बैरिस्टर अली जफर बोले कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला विफाक और केपी असेंबली पर लागू होगा। फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं। इलेक्शन फिर चैलेंज हो गया। अब देखते हैं कि कमीशन क्या फैसला देता है। शेर अफजल मरवत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर बनेंगे। शेर अफजल मरवत की नामजदगी बानी पीटीआई ने की। इलेक्शन नताइज की मुसद्दिका दस्तावेजात के लिए दरखास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तस्दीक शुदा दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने वकील ने कहा कि फॉर्म 45 और 47 अपलोड कर दिए गए हैं। जिन आरोज ने फॉर्म जमा नहीं कराए उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि खदशा है फॉर्म 45 और 47 में रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली की जा रही है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आपको तस्दीक शुदा फॉर्म देंगे तो फिर उसके बाद कैसे तब्दीली होगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कल अदम करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। वकील ने दलाइल दिए कि सरकारी शेड्यूल के बायस अली अमीन गंडापुर अदालत पेश नहीं हो सकते। वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इश्तिहारी करार देने का हुक्म कल अदम करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ थाना बहारा कहू में असलहा और शराब बरामदगी का मुकदमा दर्ज है। नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज को बड़ा रिलीफ मिल गया। लजीजिया फ्लैगशिप और एवन फील्ड रेफरेंस में दोनों के दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए गए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बैरून मुल्क से वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने गलती मान ली। अदालत ने कहा जुल्फिकार अली भुट्टो को सुनाई गई सजा गैर कानूनी थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले सबको इस अदालती कत्ल मानते थे, हमारा मुतालबा है कि इस सजा को खत्म किया जाए। भुट्टो साहब वापस नहीं आ सकते मगर हमारे मौक़िफ़ की तायद हुई। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को भी सजा दिलवाएंगे। जब फैसला सुनाया जा रहा था तो बिलावल भुट्टो की आंखें नम थीं। बिलावल भुट्टो ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के मिशन को मुकम्मल किया। फजलुर रहमान और बानी पीटीआई का साथ बैठना कयामत की निशानी है। पीटीआई ने मौलाना का मैंडेट छीना, वो उन्हीं के साथ बैठे हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीटीआई की 5 फ्रेंचाइज हैं, इनके आपस में बयानात नहीं मिलते। फजलुर रहमान सिर्फ सिंध में जाकर एहतजाज करते हैं। वज़ीर आला केपी ने टाइगर फोर्स वाली रविश नहीं बदली, धमकियों से काम नहीं चलता। विफाक और सूबे की लड़ाई में नुकसान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का होगा। केपी की काबीना में वर्कर्स को कुछ नहीं मिला, फहरिस्त ही जमा नहीं कराई गई तो मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएं? अच्छी बात है 50 बरस के बाद भुट्टो को इंसाफ मिल गया और अदलिया ने अपनी गलती मान ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा हम भी 10 माह से इंसाफ मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा है अगर हमें भी जीते जी इंसाफ मिल जाए।
लोगों के वोट को चोरी किया गया, माओ बहनों और बेटियों को जेल में रखा गया। इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा। राशन के थैलों पर अपने वालिद की तस्वीर उस वक्त लगाएं जब अपनी जेब से राशन लेकर दें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 3 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर खान बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनात। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ की बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती की भी मंजूरी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती की भी मंजूरी दे दी गई। नवाज शरीफ की जाती उम्रा में नून लीग के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान मुलाकात में मौजूद। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक, मेंबर कौमी असम्बली अता तारड़ और अनूशा रहमान भी मुलाकात करने वालों में शामिल। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के कायदीन और अरकान असम्बली के एजाज में आज अशाइया देंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मगजी और दीगर शरीक होंगे। अशाइये में इस्तेदार के इंतखाब से मुतल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। शहबाज शरीफ वफाकी काबीना से मुतल्लिक भी इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। उधर वफाकी काबीना की तश्कील से मुतल्लिक मुशावरत में भी तेजी। अता तारड़ का कहना है 48 घंटों में वफाकी काबीना तश्कील पा जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निजकारी के हवाले से आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि निजकारी के जिम्मेदारों की सलाहियत बढ़ाने और मतलूबा इस्तेदाद हासिल करने के फौरी इक़दाम किए जाएं ताकि मईशत की बहाली और आवाम को रिलीफ की फराहमी का अमल तेज हो। निजकारी के अमल में हायल तमाम रुकावटें जल्द अज जल्द दूर की जाएं। निजकारी के अमल में शामिल तमाम इदारों की मुकम्मल फहरिस्त और पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए सस्ती गैस खरीदारी के मुआहदे जून में खत्म हो जाएंगे। नए मुआहदे IMF शराइत के मुताबिक करना होंगे। वजारत खजाना की हिदायत पर तवानाई डिवीजन की फर्टिलाइजर प्लांट्स के साथ गैस खरीदारी के नए मुआहदे करने की तैयारी। नए मुआहदों के मुताबिक फर्टिलाइजर प्लांट्स को फी MMBTU 760 रुपए से 1750 रुपए तक फरोख्त की जाएगी। 5 फर्टिलाइजर प्लांट्स को खाद की पैदावार के लिए गैस 580 रुपए फी MMBTU से बढ़कर 760 रुपए में मिलेगी। फर्टिलाइजर प्लांट्स को मशीनरी चलाने के लिए गैस 1580 रुपए फी MMBTU से बढ़कर 1750 रुपए में मिलेगी। हैदराबाद में रिश्ते के तनाज़े पर वकील की फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक, एक की हालत नाजुक। पुलिस के मुताबिक वकील इरशाद खोसो ने रिश्ता न देने पर मोटरसाइकिल सवारों पर गोलियां चलाई। मुसल्लह वकील ने खुद को भी गोली मार ली। कराची में दोधरिया इमार टावर के फ्लैट में शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ वालिद की मुद्दत में दर्ज की गई। मुकदमे के मतन के मुताबिक बेटा, अहलिया और 2 कमसिन बच्चों के साथ एक रोज पहले ही फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। राबिता न होने पर घर में दाखिल हुआ तो बेटे की लाश पड़ी थी। पुलिस के मुताबिक मकतूल का मोबाइल फोन, ATM कार्ड, असलहा, लाइसेंस और गाड़ी गायब है। जहांजेब की अहलिया भी लापता है और किसी से राबिते में नहीं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है कि शिमाली वजीरिस्तान में मारे गए 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से साबित होने पर एहतजाज किया। गजा में रमजान मुबारक के दौरान जंग बंदी की जाए। गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। फलस्तीनियों के कत्लेआम की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब से ASP सैयदा शहरबानू नकवी की मुलाकात। मरियम नवाज ने खातून पुलिस अफसर को गले लगाया और थपकी दी। इसरा वाक़े में जुर्रत का मुजाहरा करने पर ASP शहरबानू को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा कि ASP शहरबानू ने नौजवान अफसरों के लिए बहादुरी और जुर्रत की मिसाल कायम की।
PKLI लाहौर का कारनामा। पाकिस्तान में पहली बार जिगर के मरीजों में पैवंदकारी और लबलबा ट्रांसप्लांट का कामयाब तजुर्बा। 23 साला मरीज के लबलबे की पैवंदकारी की गई। 9 साला मरीज बच्चे के लीवर का एक हिस्सा लगाया गया। PKLI में लीवर का बड़ा हिस्सा एक और शख्स को भी लगाया गया।